हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नोटबुक ए टू जेड। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नॉन फार्मा, जिसमें हम रीजनिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग में सबसे पहला अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना पड़ता है, जिसमें से हम पहले टाइप 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड्स लेटर्स होते हैं, जिसमें हम लेफ्ट से काउंट करते हैं तो हर एक लेटर का अपना एक नंबर होता है। जैसे कि एक से काउंट करूं तो A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, 8, H9, 10, 11, 12, 30, 40, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 26 लेटर्स से अवेलेबल होते हैं। वहीं हम राइट की तरफ से काउंट करें तो दी उनका डिजीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा क्यों, ये आगे की लेक्चर में हम देखेंगे। रीजनिंग में जेड रीजनिंग अल्फ़ाबेट्स में जेड को यदि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट बात करें तो जेड को 1, वाई को 2, एक्स को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये लेफ्ट टू राइट हर एक लेटर का एक नंबर होता है। अब एग्जामिनर जब अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पढ़ता है तो बेसिक्स की बात करें तो किसी भी लेटर को दे देगा कि लेफ्ट से यदि काउंट करें तो वो कौन से पोजीशन पर रखता है, या लेफ्ट टू राइट यदि काउंट करते हैं तो 15 पोजीशंस में कौन सा अल्फाबेट का लेटर मौजूद होता है। तो इसी को याद रखने के लिए एक ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं ई जोटी। ई फॉर ई जे जो टी 10 लेटर में होता है वो 15 में, और डी 20 और वाई 25 लेटर में मौजूद होता है। इसे हमें याद करने में इस तरीके से आसानी होगी कि यदि हम ई को यदि हम बेसिक माने, ई को बेसिस माने तो हम यदि ई पता है तो ये तो पता रहेगा कि हमारे उसके आसपास के लेटर कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि यदि हमें काउंट लेफ्ट टू राइट काउंट किया कि थर्ड पोजीशन में कौन है, तीसरे पोजीशन पे, तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फिफ्थ जो होता है, फिफ्थ पोजीशन पे होता है ई, और ई के आसपास होता है सी डी ई। तो हमें ये पता कर पाएंगे कि जो सी होता है वो थर्ड पोजीशन पे होता है। वहीं बात करें कि सेवंथ पोजीशन में कोई दे दें, और तो ई के बाद जो आता है, ई यदि फिफ्थ पोजीशन पे है तो सेवंथ पोजीशन पर, मतलब ई एफ जी, तो सेवंथ पोजीशन पे होगा जी। इस तरीके से हम आइडेंटिटी कर पाएंगे कि कौन से लेटर कौन से जगह पर मौजूद है। इसी को क्वेश्चन के रूप में ले तो देख सकते हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हाट विल बी द 12th लेटर फ्रॉम द राइट। यदि हम राइट साइड से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं साइड से यदि गिनती दें तो कौन सा होगा। यहाँ पर बात किया गया है राइट से। हमें ये तो पता है कि हमें ये तो पता है कि अल्फाबेट में हम
राइट की ओर जाते हैं तो उसका काउंट 1 2 3 होता है, पर ये नहीं पता कि राइट से कौन सा नंबर मौजूद होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि यदि राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करते हैं तो जेड को नंबर 1 पोजीशन पे, वाई को नंबर 2 पोजीशन पे, एक्स को थर्ड पोजीशन पे देते हैं। बट यहाँ पर एग्जामिनर ये पूछ दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर कौन सा है, मतलब फिफ्थ पोजीशन पर यदि राइट की ओर बढ़ते जाते हैं, राइट टू लेफ्ट बढ़ते जाते हैं तो कौन सा 10th पोजीशन पर आता है। तो हम प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हम कोई भी जो ट्रिक्स है, जैसे कि ई हमें पता है कि फिफ्थ लेटर पे होता है, जे हमें पता है कि ये 10th लेटर पे है, वही ओ पता है कि ये 15th लेटर पे है, और टी पता है कि ये 20 लेटर पे है, और वही वाई पता है कि ये 25 लेटर पे है। हम यहाँ देखते हैं कि ई जो कि लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो फिफ्थ, और राइट साइड से काउंट करते हैं तो ये 22 पोजीशन पे आता है। दोनों को यदि ऐड करते हैं तो हम पाते हैं इसका टोटल 27 होता है, और ये एक ही लेटर के साथ नहीं है, ये सारे लेटर के साथ है। इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी होगी। और वही बात करते हैं जे जे की राइट राइट लेफ्ट टू राइट की ओर काउंट करते हैं तो 10th, और राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं तो पता चलता है ये 70 लेटर पे होता है। दोनों को ऐड करते हैं तो 27। ये एक ही लेटर के साथ नहीं, ये कोई भी लेटर के साथ ऐसा हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है यदि हमारे हमें हमें यदि टोटल टोटल और लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं तो हमें यदि टोटल 27 है जो कि हमें पता है, और राइट की वैल्यू या लेफ्ट की वैल्यू में से कोई एक दे दे, जैसे कि राइट में हम दे देते हैं, लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं तो फिफ्थ पोजीशन में हमें पता है कि फिफ्थ पोजीशन पे सी है, और आर क्या होगा, तो आर को हम 25 माइनस 5 कर दें तो इससे पता चल जाएगा कि हमें राइट की ओर से, राइट की तरफ से हम काउंट करें तो 25 पोजीशन पे हमें फिफ्थ मिल जाएगा। इसी तरह हम ये क्वेश्चन कह रहा है, इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कुछ समझने में आसानी होगी। हाँ, अब बात करते हैं कि अल्फाबेट में कौन फिर 12th पोजीशन में क्या होता है। तो हमें ये बता दिया है कि राइट की ओर से हम काउंट करते हैं तो राइट से राइट की तरफ से काउंट करते हैं तो 12th पोजीशन पे कौन सा है जो आता है। हमें ये पता है कि टोटल टोटल होता है 27, तो ये हम कह सकते हैं कि 27 इज इक्वल टू, लेफ्ट की वैल्यू नहीं पता है, लेफ्ट की वैल्यू इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12th लेटर कौन सा है। तो 12th लेटर को पता करने के लिए हमें पहले हमें दे दिया है राइट का वैल्यू, तो राइट का वैल्यू है 12th। इस तरीके से एल इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 5 1। तो हम देखते हैं कि 15th पोजीशंस में हमारा कौन सा आता है, तो यहाँ पास वही कॉन्सेप्ट लगेगा ई जू टी। ई जू टी मतलब ई जो होता है वो फिफ्थ लेटर पे होता है, और जे जो 10th लेटर पे होता है, ओ जो 15th पोजीशन पे होता है, और वाई जो कि ई टी टी जो कि 20 लेटर पे होता है, और वाई जो कि 25 लेटर पे होता है। तो हमारा फिफ्थ हमारा आंसर आ रहा है, ई तो नहीं आ रहा है, 10th नहीं आ रहा है, और फिफ्थ जो कि 15th पोजीशन पे है। तो हमें ये पता चल गया कि 15th लेटर पे हमारा कौन सा होगा, ओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ओ।
वो जो कि 15th लेटर पे होता है। इस तरीके से हम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों काउंट कर पाएंगे। यदि राइट की वैल्यू पूछती है तो हमें लेफ्ट डिटरमाइन करना है, यहाँ यहाँ पास किए लेफ्ट हमें दिए और लेफ्ट टू ई जो टी कॉन्सेप्ट लगाए कि वो पोजीशन पे हमारा 15th पोजीशन है। वैसे ही बात करते हैं सेकंड सेकंड क्वेश्चन की। सेम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से हैंडल करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब कि ये पूछ रहा है कि राइट टू लेफ्ट काउंट करें तो 17th पोजीशन पर कौन सा लेटर होगा। तो हमें ये पता है कि टोटल क्या होता है, टोटल होता है राइट टू लेफ्ट, ये पता है हमें। टोटल की वैल्यू 27 होती है, 27। और हमें ये बोल रहा है कि राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे तो 17 पोजीशन से गया, हमें लेफ्ट फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट फाइंड आउट करने के लिए फिर से माइनस करेंगे 27 माइनस 17, तो ये पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 10 है। तो हमें फिर वही इजोटी कॉन्सेप्ट लगाना है कि लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं तो कौन सा पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पास ई जो होता है को 5th पोजीशन पे, जी जो होता है वो जे होता है 10 पोजीशन पे। तो हमारा करेक्ट आंसर है जी। जी जो होता है वो 10th पोजीशन पे आता है। ये रहा हमारा जे। यदि काउंट करेंगे तो जे जो होगा वो 10th पोजीशन पे आएगा। ये रहा हमारा जे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से फिर ट्वेल्थ लेटर कौन सा होगा। मतलब यहाँ फिर से बात की है कि टोटल की वैल्यू यहाँ बस दे दी है और उस टोटल में 27 है और माइनस करना है हमें 12th को। तो हमारा आंसर आएगा 15। जिसकी वैल्यू पता है कि वही ई जोड़ी कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ई पर होगा 5, जे पर होगा 10, ओ पर होगा 15। तो हमारा आंसर होगा 15, जो कि हमारे अल्फाबेट में पता चल रहा है कि 15th पोजीशन पे हमारा वो मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप की ओर चलते हैं, जिसमें से हमें रूल पढ़ना होगा। रूल ये है कि यदि हमारा क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 10वां लेटर और बाएं से 10वां लेटर के बाएं से 15th लेटर क्या होगा। मतलब कि अल्फाबेट यदि हमें दे रहा होगा A to Z, और यदि हमें पूछ रहा है कि 10th लेटर दाएं से बाएं से यदि बाएं की ओर बढ़ते हैं तो 10th लेटर से कि दाएं की ओर बढ़ते हैं कि दाएं की ओर बढ़ते हैं या बाएं की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम दाएं की ओर लेफ्ट साइड से राइट की ओर बढ़ रहे हैं और बाएं से 10th लेटर के फिर से दाएं की ओर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा। तो इस पोजीशन से हमें डिफरेंस करना होगा। डिफरेंस मतलब कि घटाना होगा। मतलब क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जाने से हमारा वैल्यू फिर उसी पोजीशन पे आ रहा है, जिसे हमें माइनस करके ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट बात करते हैं। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हम A to Z की ओर बढ़ रहे हैं तो हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 10th लेटर की यहाँ पर ध्यान देखना होगा कि के और से दोनों में से कौन सा लेटर यूज हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कि तो के से बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो 10th लेटर के
10th लेटर के फिफ्थ दाएं की ओर फिफ्थ या 5 लेटर क्या पर कौन सा लेटर मौजूद होगा। मतलब कि यहाँ बस बाएं से दाएं जाने की बात हो रही है, और 10th लेटर के बाद फिर से हमें दाएं की ओर बढ़ने की आदेश दे रहा है। मतलब यहाँ लेफ्ट टू राइट की ऑर्डर मिल रहा है। मतलब हमें लेफ्ट टू जाना है, साथ ही साथ लेफ्ट की ओर तो काउंट करना ही है, साथ ही साथ राइट की ओर बढ़ते रहना है। यहाँ पर 2 बार हमें जो काउंट करना पड़ेगा, एक तो लेफ्ट की ओर काउंट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा हमें राइट, मतलब आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। और वही बात करते हैं, यहाँ पर एडिशन हो गया, और वही बात करते हैं ऊपर में कि हमें लेफ्ट तो जाना ही है, लेफ्ट तो जाना ही है, साथ ही साथ 10th पोजीशन में पहुंचने के बाद लेफ्ट की ओर और लेफ्ट की ओर वापिस मुड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब 10th भी जाए और फिफ्थ माइनस, मतलब फिफ्थ से राइट की ओर, ये राइट की ओर बढ़ रहे हैं, इस तरीके से हमें माइनस के यहाँ पर जो आंसर आएगा वो फिफ्थ आएगा। और यहाँ यदि 10th की ओर बढ़ रहे हैं और फिफ्थ 5 कदम और आगे बढ़ने की बात करें, यहाँ पर 15। तो इस तरीके से लेफ्ट टू लेफ्ट या राइट टू राइट की बात करेंगे तो डिफरेंस होगा, और यदि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट की बात करें तो एडिशन होगा। इसी क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में बात करते हैं, यहाँ पर बताया होगा। इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं की ओर 5वीं अक्षर, मतलब यदि हम काउंट करते हैं 1 टू 15th लेटर की ओर, ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 4, 5, हाँ ये रहा हमारा 5। और ये बात कर रहे हैं कि यदि हम लेफ्ट की ओर बढ़े तो फिफ्थ पोजीशन पे ई आता है। उसके बाद बोल रहा है से अ, से 15th लेटर की ओर बाएं की ओर बढ़ना है। यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बात किया, यदि की आता है तो हमें इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th लेटर तक वो प्राप्त होगा। बाकी यहाँ सी वर्ड हुआ है, मतलब फिफ्थ लेटर की ओर तो जाना ही है, पर फिफ्थ लेटर को ही 1 मानना है यहाँ पर सी में। तो बात इंग्लिश में और हिंदी में देख पढ़ने से पहले देख लेना कि यहाँ पास कीवर्ड हुआ है या से। यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा एन, ना कि ओ। यहाँ पर सी वर्ड हुआ है, इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो बाएं की ओर हुआ है, उसके बाद दाएं की ओर हुआ है, मतलब हमें बाएं तो जाना ही है, बाएं की ओर जाना है, बाएं की से लेटर को काउंट करना ही है। बाकी हमें राइट की ओर आगे बढ़ते रहना है। इस तरीके से ऐड होगा, मतलब 5 टू, मतलब 5 टू 9, 9 यहाँ पास क्यों, क्योंकि फिफ्थ लेटर को ही काउंट करना पड़ेगा 1 से, इसीलिए यहाँ पास 9 काउंट किया है। और हमारा आंसर होगा 19। सॉरी सॉरी, यहाँ पास हमारा आंसर होगा 15, सॉरी 14। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है कि फाइंड द लेटर फ्रॉम द फिफ्थ लेटर द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से अक्षर से दाएं और 10th लेटर खोजें। मतलब इसे इस तरीके से अल्फाबेट में समझ सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में हम बाएं की ओर से काउंट करते हैं, ना कि बाएं ओर से। तो बाएं की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो फिफ्थ लेटर हमें मिलता है ई। और
ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, जिसे हम अल्फाबेट में इस तरीके से समझ सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, यहाँ पास बात हो रही है 15, तो 15th लेटर के हम यदि दाएं से और बढ़ते हैं, यहाँ पास बात हो रहे हैं दाएं की ओर, तो उल्टी उल्टी की ओर गिनती पड़ेगी कि 15th लेटर से हम 13वें अक्षर में पहुंचते हैं, तो दाएं में, दाएं से काउंट करते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड बता दी कि दाएं से काउंट करने हैं, और वही फिर से बोल रहा है कि हमें फिर से दाएं की ओर बढ़ना है, मतलब फिर से उल्टी उल्टी, मतलब उसी दिशा में बढ़ना है। तो यहाँ पर राइट राइट दो कॉम्बिनेशन में बाकी है। जब राइट राइट की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि डिफरेंस, मतलब कि उसे माइनस करना पड़ेगा। तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें वैल्यू, टोटल की वैल्यू हमें पता है, और हमें राइट की वैल्यू दे दिए गए हैं। राइट की वैल्यू 13 है और लेफ्ट की वैल्यू पता नहीं है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। 27 इज इक्वल टू 13 प्लस एल, मतलब एल इज इक्वल टू 27 माइनस 13, इसका वैल्यू मिलेगा 14। तो यानी ई जो टी के कॉन्सेप्ट लगाएं, ई जे ओ वाई टी, टी वाई, तो इससे पता चलेगा कि फिर 15 पोजीशन पे ओ आता है, उसके आगे ओ से पहले आता है एम एन ओ, एन आता है, तो एन पोजीशन पे होगा हमारा 13 लेटर, इससे पता चल गया। और 13 लेटर से हम फिर से दाएं की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दाएं की ओर बढ़े हैं, तो सेवंथ पोजीशन पे क्या होगा, तो दाएं की ओर बढ़े, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो यहाँ पास O1 हो गया, P2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो हमारा इसका आंसर होगा हमारा यू। तो इस तरीके से हम रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। यदि हमारे चैनल वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।